अब ये जो धागे की तरह न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो पहले इस तरह होते हैं, ठीक है। फिर ये फोटोकॉपी बनाते हैं अपनी और डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स किसने डिस्कवर किए थे और माइटोसिस नाम इतना अजीब सा नाम क्यों आया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं माइटोज को। माइटोज एक ग्रीक वर्ड है जिसकी माने ये हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। हम इंग्लिश में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहेंगे, लेकिन जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया होगा ऑब्वियसली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं कह रहा होगा, वो अपनी मदर टंग में, अपनी लैंग्वेज में उसने इसका नाम माइटोज रख लिया। माइटोज वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसकी माने हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसने ये धागे की तरह इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए, वो इसने सेल डिवीजन के दौरान ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसने देखे थे और डिस्कवर किए थे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स सेल डिवीजन के दौरान सबसे पहले वॉल्थम फ्लेमिंग ने एनिमल सेल के अंदर, जो कि एक सर्कुलर सेल है, उसके अंदर वॉल्थम फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद स्ट्रॉसबर्गर, जो कि प्लांट सेल के अंदर, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप का सेल है, उसमें स्ट्रॉसबर्गर ने इस तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बताया था। अब सेल डिवीजन बेसिकली है क्या? सेल डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन में मैंने कहा दो स्टेजेस हैं, न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस उसकी डिवीजन और साइटोप्लाज्म की डिवीजन। क्या न्यूक्लियस इस तरह डिवाइड होगा? नहीं। न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स हैं, ये जो पंख लाइक ऊपर और नीचे दो दो स्ट्रक्चर्स हैं। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, कैरियो जब डिवाइड होगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के दौरान ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये एक इस तरफ चला आएगा, एक उस तरफ चला जाएगा, ऑपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करेंगे और इस तरह न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। ये एक जो आपका क्रोमैटिड है इस तरफ आ जाएगा और दूसरा क्रोमैटिड उस तरफ चला जाएगा, सेल डिवीजन इस न्यूक्लियस की डिवीजन के दौरान। अब सेल डिवीजन माइटोसिस की अगर हम बात करें, सिर्फ माइटोसिस की, मियोसिस की यहाँ बात नहीं हो रही, माइटोसिस की डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर पेरेंट सेल, क्योंकि जब डिवाइड होता है एक सेल तो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब पेरेंट सेल में अगर 10 क्रोमोसोम्स हैं, फॉर इंस्टेंस 10 नहीं होते, लेकिन अगर 10 क्रोमोसोम्स होंगे पेरेंट सेल के अंदर, तो जब ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा तो उन डॉटर सेल्स में भी 10-10 क्रोमोसोम्स होंगे। इसको माइटोसिस कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट और डॉटर सेल्स में बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है कि ऊपर 10 नीचे 20 हो गए सर, तो ये हम आगे इसको पढ़ेंगे कि किस तरह ये 20 हो गए, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये जो हैं पेरेंट सेल के इक्विवेलेंट होते हैं डॉटर सेल, और पेरेंट सेल के इक्विवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं।